शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर उस सर्कुलर की जो इस वक्त सुर्खियों में है और जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कूलों में कितने मजार और मस्जिद हैं, ये जानकारी मांगी है टोंक जिला शिक्षा अधिकारी ने। एक सर्कुलर जारी कर ये जानकारी मांगी है कि स्कूलों में अगर मजार है या मस्जिद है तो इस बारे में जानकारी दें। टोंक जिले के सभी स्कूलों से ये जानकारी टोंक जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सर्कुलर जारी कर मांगी गई है। अब इस सर्कुलर पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर किसके निर्देश थे जो इस तरह का सर्कुलर निकाला गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है। देखिए वो सर्कुलर ज्यादा लाइनें नहीं है, लगभग 2.5 लाइन का ये सर्कुलर है जिसमें बहुत स्पेसिफिकली शब्दों का चयन कर ये जानकारी मांगी गई है जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा टोंक में कि स्कूलों में मजार और मस्जिद है या नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली से। लवली, 2.5 लाइन का सर्कुलर है, क्या कहती है ये 2.5 लाइनें? अब देखिए, ये बहुत कुछ कहने वाला सर्कुलर है कि जब हम कौमी एकता की बात करते हैं, सभी को बराबरी की बात करते हैं, तो कभी भी सरकार अगर इस तरह की सूचना भी मांगती है तो धार्मिक स्थल नाम के वो शब्द का जिक्र करती है। लेकिन जिस तरह का जिक्र यहाँ पर किया गया है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पर्टिकुलर जो हम लोग जनगणना के लिए निकलते हैं तो महिला और पुरुष को अलग अलग कहा जाता है, तो ठीक उसी तरीके से जो भेदभाव वाला ये आदेश जो है इस सर्कुलर की सोशल मीडिया पर और तमाम जो शैक्षणिक संगठनों के ग्रुप हैं वहां पर भी जो है इस सर्कुलर की खासी चर्चा है। मतलब स्पेसिफिकली सिर्फ मजार और मस्जिद का ही जिक्र है? हाँ बिल्कुल, इस सर्कुलर में साफ तौर पर मजार और मस्जिद का ही जिक्र है। जैसा कि हमारे दर्शक इस सर्कुलर को भी देख पा रहे होंगे, सर्कुलर के अंदर 1 लाइन का सर्कुलर है और अनऑफिशियली तौर पर जो है ये बताया गया है, जो जानकारी मिली है कि एक सीबीआई के अधिकारी के तौर पर किसी व्यक्ति ने जो है, अनजान व्यक्ति ने फोन किया जिला शिक्षा अधिकारी को और कहा कि आज शाम तक हमें ये सूचना किसी भी सूरत में चाहिए। तो उस पर जो घबराए अधिकारी ने आओ देखा ना ताओ, जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं टोंक के, उन्होंने जो बताया जा रहा है उनके स्टाफ की तरफ से, उनकी तरफ से उन्होंने वो आदेश जो है तत्काल जारी किया। लेकिन जब उनको जब न्यूज 18 ने उनसे कई सवाल किए, बात की, तो वो कह रहे हैं कि सर्कुलर गलती से जारी हो गया है। यानी आप समझ सकते हैं गंभीरता के जिस व्यक्ति के पास में पूरे जिले के शिक्षा गलती से ये टाइप भी हो गया, गलती से इस पर हस्ताक्षर भी हो गया और गलती से इसे जारी भी कर दिया गया। लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिरकार ये सर्कुलर जारी करने से पहले जो जिम्मेदार लोग पद पर बैठे हुए अधिकारी हैं, जिसके जिम्मे में जिले के सारे स्कूल आते हैं, लाखों बच्चों की शिक्षा जिनके जिम्मे है, वो व्यक्ति अगर बैठ करके अपनी कुर्सी पर इस तरह की जिम्मेदारी का निर्वहन करता है तो साफ तौर पर इस सर्कुलर पर सवाल खड़े होना लाजमी है। और टोंक का अगर हम भौगोलिक परिस्थितियां देखें, टोंक में आने वाली विशेष इमारतें देखें और टोंक की जो स्पेसिफिक पॉपुलेशन है उसको भी अगर हम देखें तो ये काफी सेंसिटिव जोन है टोंक, और वहां पर इस तरह का एक तरह से कहें कि वन साइडेड ये सर्कुलर है जो जारी हुआ है। क्या इसमें कोई कारण भी दिया गया है कि बस यूं ही बस जानकारी मांग ली गई है? कोई कारण नहीं दिया गया। जैसे कि आपने लवली, रोक रहा हूं मैं आपको। केसी कोहली जी टोंक के जिला शिक्षा अधिकारी हैं, मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कोहली साहब, स्वागत है आपका। कोहली साहब सुन पा रहे हैं? कोहली साहब, मेरी आवाज आपको मिल रही है? केसी कोहली जी, उनसे मेरा संपर्क कट गया। लवली मेरे साथ बने हुए हैं। लवली, मैं आपसे मैं ये कह रहा हूं कि जितना सेंसिटिव ये इलाका है वहां पर अगर आप कोई कदम भी उठाते हैं तो फूक फूक कर उठाते हैं, वहां पर तो वैसे भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या सर्कुलर में कोई रीजन दिया गया है? देखिए, सर्कुलर केवल 2 लाइन का है। जैसा कि सर्कुलर हम देख पा रहे हैं, सर्कुलर के अंदर अति आवश्यक और कहा गया, और ये भी कहा गया कि आज अगर दफ्तर बंद होने से पहले यानी आज मौजूदा जो दफ्तर खुला हुआ था वो अगर शाम तक खुला है, 5 बजे और 6 बजे तक अगर बंद हुआ है तो उसकी रिपोर्ट भेजनी होगी। और ताज्जुब की बात है कि सर्कुलर पर जो ब्लॉक के कई स्कूल हैं टोंक के, उन्होंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों ने जिला शिक्षा अधिकारी को अपनी रिपोर्ट भी भेज दी है। उस रिपोर्ट के अंदर बाकायदा जिक्र किया गया है कि इस स्कूल के अंदर, हमारे इलाके के अंदर जो स्कूल लगता है सरकारी, उसमें मंदिर, मस्जिद और मजार मौजूद नहीं है या है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि अगर इस तरह से धार्मिक विवेचना वाला, लेकिन लवली, अब आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको ये बताया गया कि किसी अज्ञात का फोन आया जिस पे आनन फानन में इस तरह का सर्कुलर निकाल दिया गया। अगर आया भी है तो फिर उस पर आप रिपोर्ट कर दीजिए ताकि ये पता चले कि ठीक है आप गलती के एंड पर रहे। हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। उन्होंने सीधे तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सर्कुलर को आनन फानन में जारी किया, और जारी करने के पीछे उनकी मंशा क्या थी वो तो उनसे अभी बात होगी, वो दर्शकों से अपनी बात बताएंगे तो साफ तौर पर न्यूज 18 पर उनकी बात आम लोगों तक और सरकार तक पहुंच पाएगी। लेकिन फिलहाल इस सर्कुलर को बैक करने की दिशा में जो है
वो शायद कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि जिस तरह का ये सर्कुलर निकाला गया है वो वाकई ताज्जुब कर रहा है कि आखिरकार शिक्षा विभाग के अंदर जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह का सर्कुलर कैसे निकाल सकते हैं। और अगर वो सर्कुलर निकालते हैं तो उनकी कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या वो वहां बैठ करके केवल औपचारिक आदेशों निर्देशों का पालन करने के लिए बैठे हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वर्तमान की परिस्थितियों को समझे, भौगोलिक परिस्थितियों को समझे, भविष्य की परिस्थितियों को समझे और उसके बाद में कोई कदम उठाए। क्योंकि सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर, शिक्षा विभाग के बड़े प्रतिनिधि के तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी के जिम्मे पूरे जिला होता है। स्टूडेंट्स को क्या मैसेज जा रहा है? क्या स्कूलों की ओर से जवाब आने का सिलसिला भी चालू हो गया था? हाँ देखिए, बिल्कुल, जब इस सर्कुलर के अंदर साफ साफ लिखा है कि आज कार्यालय बंद होने से पहले भेजा जाए, तो किसी भी प्रिंसिपल ने, संस्था प्रधान ने और जो बीओ हैं उन्होंने कहीं चूक नहीं की। और कई स्कूलों से इस बाबत रिपोर्ट जो है ये कहीं क्या करीब 80% स्कूलों की जो रिपोर्ट है वो भी जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को भेज दी की गई है। जो जानकारी ठीक है, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए लवली शुक्रिया।